19 मार्च से शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 2 बार ही मुख्य नवरात्रि क्यों आते हैं? क्यों इन 9 रातों में उपवास और साधना का इतना बड़ा महत्व है? आज भक्ति सार के इस विशेष एपिसोड में हम धर्म और विज्ञान के उस मिलन को समझेंगे जिसे दुनिया नवरात्रि कहती है। हम जानेंगे कि कैसे ये 9 देवियाँ हमारे शरीर के 9 चक्रों और ब्रह्मांड की 9 शक्तियों की प्रतीक हैं। चलिए श्रद्धा, ज्ञान और इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में आते हैं। इस समय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने इसे ऋतु संधि कहा है। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन और उपवास के पीछे का वैज्ञानिक कारण शरीर को डिटॉक्स करना है ताकि हम आने वाली गर्मी के लिए तैयार हो सकें। इसलिए इन दिनों अनाज त्याग कर फलाहार पर जोर दिया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा को समर्पित हैं। यह हमारे भीतर की बुराइयों, आलस और नकारात्मकता को नष्ट करने का समय है। पहला दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, यह अडिग निश्चय का प्रतीक है। दूसरा ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। तीसरा चंद्रघंटा, इसके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है जो एकाग्रता का प्रतीक है। अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित हैं। जब नकारात्मकता खत्म होती है तब सद्गुणों और समृद्धि का वास होता है। चौथा दिन कुसमांडा, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। 5वां दिन स्कंद माता, ममता और वात्सल्य की देवी। 6वां दिन कात्यायनी, कात्यायन की पुत्री, जिन्होंने महिषासुर का अंत करने के लिए अवतार लिया था। अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती के हैं जो ज्ञान और विवेक की देवी है। 7वां दिन कालरात्रि, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाली सबसे भयानक छवि जो डर को खत्म करती है। 8वां दिन महागौरी, परम शांति और पवित्रता का प्रतीक। अष्टमी पूजन का महत्व। 9वां दिन सिद्धिरात्रि, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। इस दिन रामनवमी का महापर्व भी मनाया जाता है जो मर्यादा और सत्य की जीत का प्रतीक है। कलश स्थापना क्यों की जाती है? कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। उसमें डाले गए सिक्के, सुपारी और रत्न हमारे जीवन की विभिन्न ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। वहीं अखंड ज्योति का जलना इस बात का प्रतीक है कि हमारे भीतर की चेतना कभी बुझनी नहीं चाहिए। 19 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और आपको घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। नवरात्रि केवल व्रत रखने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाने का नाम है। इस नवरात्रि संकल्प लें कि हम अपने भीतर अहंकार और क्रोध रूपी महिषासुर का अंत करेंगे। आप सभी को भक्ति सार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में माँ के एक नए स्वरूप की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।